नमस्ते एवरीवन। हम जा रहे हैं महाकुंभ में प्रयागराज, देवास से वाया ओरछा, अयोध्या और बनारस होकर। ये थे मेरे मामी और हमारे सामने बैठे हैं मेरी मामी के दोनों दोस्त। आगे की तरफ है मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बुआ। रात के 10 बजे हमने 900 किलोमीटर का सफर शुरू किया और करीबन रात की 1 बजे हम पहुंचे ब्यावरा, जहाँ इन सब ने बहुत मजे से पोहे खाए हैं। और करीबन सुबह की 5 बजे हम पहुंचे राजा राम की नगरी ओरछा में। हमारे होटल के पीछे से हमें चतुर्भुज मंदिर और आगे की तरफ हमें सनराइज दिखाई दे रहा था। सुबह का ये व्यू बहुत ही शानदार और बहुत ही मनमोहक था। ये वही चतुर्भुज मंदिर है जहाँ राजा राम की मूर्ति स्थापित होनी थी, परंतु उस समय की रानी गणेशी ने उन्हें प्रेम से अपने रसोई में बिठाया था और उस समय से ही राजा राम वहां पर स्थापित है। और इस चतुर्भुज मंदिर का भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इसका इंटीरियर बहुत ही सुंदर है और इस सनराइज के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका इंटीरियर। इतना भव्य और इतना प्यारा ये मंदिर है, जिसको देखते ही देखते आंखें थकती नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके की भीड़ थी राजा राम के दर्शन के लिए ओरछा के मंदिर में। यहाँ पर राजा राम की मूर्ति स्थापित है और उस दिन था पुष्प नक्षत्र, तो बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर में थी। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने थोड़ी देर रुक कर हमारा जो हम लोग लंच बना कर लेके गए थे दूसरे दिन के लिए, वो हमने खाया और उसके बाद हमारे सफर को आगे की तरफ बढ़ाया। खाते पीते मजे करते हम पहुंचे बागेश्वर धाम में। और ये भजन इसके बाद हम बढ़े आगे की ओर। करीबन 1 से 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन हुए हनुमान जी के। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होने के बाद भी वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और खजुराहो से होते हुए हम बढ़े आगे कानपुर की ओर। ये है मनमोहक नज़ारा खजुराहो का, जहाँ इतने सुंदर हमें नज़ारा दिख रहा था कि हमने रिकॉर्ड कर लिया। और फिर रात की 1 बजे हम पहुंचे कानपुर। रात भर रेस्ट करने के बाद सुबह 7 बजे हम रेडी थे आगे का सफर तय करने के लिए। लेकिन पहले हमने हवा महल ढाबे में किया नाश्ता, वो भी आलू के पराठों का। करीबन 8:30 बजे हम लोग निकले अयोध्या के लिए। और ये है घाघरा नदी, जो आगे जाके मिल जाती है सरयू नदी में। करीबन 1:30 बजे हम पहुंचे सुंदर नगरी अयोध्या में। बहुत ही सुंदर और साफ नगरी है ये। और इसके द्वार पर ही धनुष बना हुआ है, जिसमें है 7 घोड़े और श्री राम। और सकड़ी गलियों से, सुंदर गलियों से होते हुए हम पहुंचे थे मंदिर की ओर। पुराना आर्किटेक्चर, कुछ श्री राम के भक्तों को देखते हुए हम पहुंचे थे दर्शन करने के लिए आगे की ओर। करीबन हमें 3 से 4 घंटे लगे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, श्रद्धालु बहुत थे दर्शन करने के लिए, लेकिन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। करीबन शाम की 5 बजे हमें हुए थे, 5 से 5:30 बजे के बीच हमें हुए थे दर्शन श्री राम लला के। बहुत सुंदर नज़ारा था मंदिर के अंदर से सनसेट का। और ये है अंदर इंटीरियर मंदिर का। और अभी आपको एक सनसेट दिखेगा जो बहुत ही सुंदर लगने वाला है मंदिर के अंदर से। दर्शन करने के बाद, श्री राम जी के नारे लगाने के बाद हम लोग निकले थे हमारे आगे के सफर की ओर, जो था बनारस में। शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से था अयोध्या नगरी में। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और हम करीबन रात की 3-3:30 बजे पहुंचे काशी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हमारे यहाँ था पार्किंग का जगह। और नेक्स्ट डे हम पहुंचे थे फिर हमारे आगे के सफर के लिए, जो कि आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा।